हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 12 के आसपास में पहुंचता हुआ नजर आया, एकदम लोअर लेवल पे लगभग पुराने टाइम पे यानी कोरोना के पहले का जो टाइम हुआ करता था वहां पे 12 के आसपास हम काम करते थे, तो उन लेवल्स के आसपास में आते हुए नजर आ रहा है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ा पॉइंट गेन करते हुए भी दिख रहा है। यहाँ से जब कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है इंडिया विक्स के अंदर में तो डेफिनेटली थोड़ा तो ऊपर जाना बनता है। सरप्राइजिंगली पिछले 3-4 दिनों से प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट फ्राइडे के दिन में लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए नजर आई। ये रिकवरी मंडे ट्यूसडे को कंटिन्यू होगी या नहीं होगी ये अभी भी क्वेश्चन मार्क है, बट कुछ चीजें जो चार्ट के ऊपर में क्लियर हो रही हैं उनको समझेंगे जब हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर में चार्ट के ऊपर चलेंगे। निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 15,722 के पास में और बैंक निफ्टी 34,809। सो निफ्टी 15,600 बचा ले गया और बैंक निफ्टी 34,500 के नीचे जाते हुए नजर नहीं आया हुआ है। निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम में है, मामूली आप बोल सकते हैं, लगभग आपको 25 पॉइंट्स का प्रीमियम देखने को मिल रहा होगा और बैंक निफ्टी लगभग 161 पॉइंट्स का यहाँ पे भी आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ खास हुआ क्या फ्राइडे के दिन में? नहीं, ऐसा कुछ खास होते हुए नजर नहीं आया। वोलेटाइल सेशन था, साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा था, बहुत ही सीमित दायरे के अंदर में काम चल रहा था, तो डेफिनेटली प्रीमियम डीके अपने टॉप गियर में था और ऑप्शंस बायर के नुकसान भी होते हुए नजर आए होंगे। सो आगे बढ़ते हैं, डेटा समझ लेते हैं कि फ्राइडे के सेशन में हुआ क्या है। लॉन्ग पोजीशन 74.73 पे स्टैंड करती है अभी। हुआ क्यों? क्योंकि लॉन्ग पोजीशन यानी एफआईआई को बाय किया, एफआईआई ने फ्यूचर्स को बाय किया है और फ्यूचर्स में थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन भी बिल्ड की हुई है। नाउ दोनों की तरफ डेटा ऐड होता हुआ नजर आया, लेकिन बाय साइड ज्यादा था, इसके लिए परसेंटेज यहां पे आपको ज्यादा दिखने को मिल रहा है। सेकंड चीज, दो जो चीजें देखने को आ रही हैं, पुट राइटिंग कॉल राइटिंग से ज्यादा हुई है, लेकिन आजकल देखने में ऐसा, शनिवार का जो सेशन लाइव सेशन था उसमें भी आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट दिखेगा। आजकल जो डेटा दिख रहा है उस डेटा के अंदर में किसी दिन पुट राइटिंग ज्यादा हो जाती है, किसी दिन कॉल राइटिंग ज्यादा हो जाती है। जब तक आप उस ब्रैकेट के अंदर में, उस रेंज के अंदर में काम करते रहेंगे ये देखने को मिलता रहेगा। सो कॉन्फिडेंस राइटिंग नहीं बोल सकते, बट ये पुट राइटिंग होते हुए नजर आई है। एट द सेम टाइम इसी के एडिशन में अगर मैं बात करूं तो फ्यूचर को बाय किया गया है, प्लस यहां पे पुट को भी बाय किया गया है। ये क्या एग्जैक्टली यहां पे प्रोडक्टिव पुट वाला जो स्ट्रेटजी होता है उसे यूज किया गया है कि इन केस अगर कहीं लॉस हुआ तो लॉस लिमिटेड हो जाए, लेकिन प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट बढ़िया मिलते हुए दिखना चाहिए। सो ये पुट राइटिंग एंड फ्यूचर प्लस पुट बाय, ये दो यानी प्रोडक्टिव पुट, ये स्ट्रेटजी में काम होते हुए इंडेक्स के अंदर दिख रहा है फिलहाल के टाइम पे। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो वहां पे आपको लॉन्ग पोजीशन देखने को मिल रही है, परसेंटेज ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 99 करोड़ की खरीदारी। एक 99 करोड़ की खरीदारी अगर बोलें तो ठीक, चलिए 3-4 दिन कंटिन्यूसली लॉस देने के बाद में एक दिन 447 का आया था, देन 294 का आपको रेड मार्क यानी निगेटिव बाइंग देखने को मिला, निगेटिव फिगर देखने को मिला था। 99 डिस्पाइट है, ठीक है चलो, लेकिन पॉजिटिव नहीं बोल सकते। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में आप देखें तो काफी दिनों के बाद में 235 करोड़ की खरीदारी हुई है। सो स्टॉक फ्यूचर के हिसाब से आप पॉजिटिव बोल दीजिए, एफआईआई यहां पे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन इंडेक्स फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर दोनों को मिला के लगभग 335 करोड़ की बाइंग हुई है। बहुत बड़ा फिगर नहीं है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, इसके लिए पॉजिटिव व्यू आना मुश्किल है। एक चीज जो ग्राफ में दिख रही है वो ये है कि एफआईआई की तरफ से जो बिक्वाली का फिगर था वो कंटिन्यूसली कम होता हुआ नजर आया हुआ है स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में, एंड इंडेक्स के अंदर में ठीक है कंटिन्यूसली बिक्वाली एक आध दो दिन पॉजिटिव देखने को है। सो स्टॉक स्पेसिफिक जो एक्शन थे ना वो थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं, व्यू थोड़ा सा चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ये एक आध दो दिन और देखने को अगर मिल जाएगा तो डेफिनेटली आपको हरियाली देखने को मिल सकती है इंडेक्स के अंदर में। जब भी स्टॉक के अंदर में बाइंग चालू होती है इंडेक्स के ऊपर में उसका डायरेक्टली इंपैक्ट दिखता है। कैश मार्केट 983 करोड़ की बिकवाली। अब अगर आप इंडेक्स की बात करें, अगर आप डेरिवेटिव डेटा की बात करें तो वहां पे लगभग 335 करोड़ की खरीदारी, उसके बाद में 983 करोड़ की बिकवाली। ये दोनों अगर आप प्लस करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको 650 करोड़ की बात कर सकते हैं, 650 करोड़ की ओवरऑल बिकवाली देखने को मिल रही है। सो एफआईआई का डेटा किसी भी एंगल से पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव ही है। सो कंटिन्यूसली अगर आप देखिए इस एक दिन को और यहां पे सेकेंड डे, इन दो दिनों को छोड़ दें, यहां पे भी बल्क डील की वजह से पॉजिटिव दिख रहा है, नहीं तो
बिकवाली कर रहे हैं, FII क्लियर कट दिख रहा है। ग्राफ यहाँ पे भी कुछ इंडिकेट करता है और वो इंडिकेशन है कि ये भी नंबर्स थोड़े कम होते हुए दिख रहे हैं। सो बढ़िया बात है, नंबर्स कम हो रहे हैं, बढ़िया बात है। एक आध दिन पॉजिटिव फिगर दे दे, फिर एक आध नेगेटिव फिगर, एंड देन 3-4 दिन कंटिन्यूसली पॉजिटिव फिगर दे दे, तो फिर इंडेक्स आपको हरियाली दिखाएगा। लेकिन जिस तरह से नंबर्स कम हो रहे हैं, नंबर्स आई मीन टू से नेगेटिव नंबर्स कम हो रहे हैं, 1600 से 1200, 1200 से 900, जिस तरह से नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, डेफिनेटली पहले जो स्टैंड था FII का काफी नेगेटिव, वो थोड़ा सा सुधार होते हुए नजर आ रहा है। DII 930 करोड़ के साथ में पॉजिटिव व्यू में काम कर रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.09 पे है। इंडेक्स के अंदर में बढ़त देखने को मिली है हमें, निफ्टी ऊपर की तरफ, बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ, लेकिन उसके बावजूद निफ्टी पुट कॉल रेशियो कम होता हुआ दिख रहा है हमें। सो व्हेन से निफ्टी पुट कॉल रेशियो कम हो रहा है, रीजन क्या था इसका? पुट कॉल PCR है, तो यहाँ पे आपको कॉल राइटिंग कम, पुट राइटिंग ज्यादा हुई है, जिसके चलते हुए थोड़ा सा ये निफ्टी आपको कम होते हुए, माफ करिएगा, हाँ थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है। व्यू क्या बनता है यहाँ पे? व्यू न्यूट्रल है, न्यूट्रल से पॉजिटिव बना सकते हैं पुट कॉल रेशियो से। सो FII कल की शुरुआत करने के लिए FII निगेटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, DII पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं, पुट कॉल रेशियो आपको न्यूट्रल से पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, और विक्स आपको पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। नाउ 1.09 जैसा बोला, आपको एक बार बाइंग देखने को मिलेगी। सो इसमें एक चीज समझ के चलिए, मार्केट जो इंडिकेट कर रहा है वो ये है कि लोअर लेवल से आपको बाइंग देखने को मिलेगी, लेकिन जो FII का डेटा है ये बोल रहा है कि ऊपर के लेवल से हम आपको बिकवाली करेंगे। अभी भी रेंज कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है, रेंज ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, या तो ये पीछे हटे या तो ये पीछे हटे, दोनों में से कोई भी डेटा अगर चेंज होता हुआ नजर आए तभी रेंज ब्रेकआउट होगा। हमने कौन सी पोजीशन बनाई हुई थी? 1 जुलाई को हमने एक ट्रेड लिया था, 15,700 का कॉल ऑप्शन बाय किया था लगभग 88 के आसपास में। ये 75 इसलिए, रीजन बिंग ये 50% यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया और 50% अभी भी रखा हुआ है कि इन केस अगर ऊपर के लेवल्स मिले तो वहां पे ज्यादा प्रॉफिट हो। जिस तरह से मार्केट काम कर रहा था लगभग 95 के आसपास में से एक लॉट को हमने, यानी 2 लॉट का जो एग्जांपल होता है उसमें से एक लॉट को हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया हुआ है। सो लगभग 8% का प्रॉफिट बुक हुआ। बहुत ही साइडवेज मूवमेंट था, तो बहुत ज्यादा ट्रेड्स बनते हुए नजर नहीं आते। इसके अलावा एक और हमने पोजिशनल ट्रेड लिया हुआ है जो लगभग बुधवार के दिन में स्क्वायर ऑफ करने की प्लानिंग है। लेट्स सी, उसमें जो भी होगा डेफिनेटली आपको अपडेट देते रहेंगे। सो अभी तक हमने लगभग 345 ट्रेड शेयर किए हैं विद 73.84% सक्सेस रेशियो। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपको ये ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भेज सकते हैं, या तो आप मैसेज भेज सकते हैं, ताकि मेरी टीम आपको आपके मोबाइल पे ये ट्रेड डिलीवर करने में हेल्प कर सके। दूसरा, या तो आप www.smarttradersclub.com विजिट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जिस तरह से साइडवेज मूवमेंट में अभी काम कर रहा है, क्या मंडे ट्यूसडे को कुछ ब्रेकआउट का चांसेस है? कुछ स्टॉक्स जो आने वाले दिनों के अंदर में आपके लिए अच्छा काम करके, यानी बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी, अच्छे रिटर्न्स के लिए देते हुए नजर आएंगे। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आगे चार्ट के ऊपर। वेलकम बैक, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। नाउ बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, जिस तरह से निफ्टी फंसा है डेफिनेटली बैंक निफ्टी फंसा हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन देता हुआ भी नजर आ रहा है। जो रेंज है फिलहाल, जिस रेंज के अंदर में हम काम करते हुए नजर आए फ्राइडे के दिन में, वो आप ऐसा बोल लीजिए या तो 1 जुलाई से, यानी 2 दिन थर्सडे फ्राइडे जिस रेंज में काम करते हुए नजर आए वो 34,670 से लेके 34,900 के बीच का है। यानी बहुत बड़ी रेंज नहीं है, 200-250 पॉइंट का रेंज जो देखने को मिल रहा है। अब इसके आइदर साइड कहीं पे मूवमेंट होगा तो ही ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब एग्जांपल के लिए आप मान के चले 34,670 का लेवल तोड़ते हैं तो नीचे की तरफ बाइंग बनती है, और ये बाइंग किन लेवल, कॉन्ट्रा कॉल होगा, लेकिन नीचे की तरफ किन लेवल पे बाय करना चाहिए? अगर मिल गया तो बढ़िया है, 34,500 का लेवल मिल गया तो इन लेवल के आसपास में बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस कायदे से 34,250 का बनता है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा कम लगाना है तो आप स्टॉप लॉस 34,350 के आसपास का भी रख सकते हैं। रिस्क कम लेना है तो 34,400 टूटेगा, इसकी संभावना थोड़ी कम लग रही है। सो इसके लिए मैंने स्टॉप लॉस 100 पॉइंट अप मूव कर दिया है।
टारगेट क्या हो सकता है? टारगेट अगर आप देखोगे तो आपके लिए 34,500 के आसपास अगर बाय करते हो तो पहला टारगेट 34,700, देन 34,900 के आसपास में, 35,150, 35,250 एंड देन 35,500 के आसपास में। ये सारे लेवल्स कल देखने को मिलेंगे क्या? संभावना कम है, इसकी चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी आप 100 से 200 पॉइंट के, अगर ये नीचे की तरफ आता है तो काउंटर कॉल लेते हैं। सो आप लगभग 100 से 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस के सहारे एटलीस्ट 400 से 500 का गेन देख सकते हैं, यानी ऊपर की तरफ 34,900 का लेवल देखने को मिल सकता है। टिल द टाइम आप इस रेंज में तब तक अवॉइड करिए। इससे बड़ी रेंज जो बनती हुई नजर आती है वो 35,265, 34,400 के बीच की नजर आती है। सेल करना है क्या? ऊपर के लेवल पे एक बार देखेंगे कहां पे सेल करना है, 35,300 वगैरह के आसपास में। फिलहाल के टाइम पे इन लेवल्स पे नजर रखिए, अगर ये लेवल्स मिलते हैं तो काउंटर कॉल लीजिए। इन केस अगर 34,000 के नीचे जाते हुए नजर आता है, 34,400 के नीचे जाते हुए नजर आता है बैंक निफ्टी, तो ज्यादा चांसेस बनते हैं, अगर वहां पे सस्टेन कर गया तो ज्यादा चांसेस बनते हैं कि आप वहां से कम 500 पॉइंट यानी 33,950 के आसपास आते हुए नजर आए। डेली कैंडल पे चलते, डेली कैंडल देखिए तो ये हरामी पैटर्न बनता हुआ नजर आया हुआ है। जापानीज में प्रेगनेंसी को हरामी बोलते हैं एंड जापानीज कैंडल स्टिक में ये हरामी पैटर्न है। एक फॉल के बाद में बना हुआ है तो डेफिनेटली थोड़ा सा रिलायबिलिटी इसकी बढ़ जाती है, और ये एक रीजन है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है बैंक निफ्टी। एट द सेम टाइम पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा इंक्रीज होकर आया है, जबकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कम होता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स बढ़ते हुए नजर आए। पुट राइटर्स बढ़ते हैं तो वो उम्मीद लगाते हैं कि मार्केट या तो ऊपर की तरफ जाएगा या तो साइडवेज जाएगा। सो अगर साइडवेज जाता है तो 34,500 के आसपास मिला तो बढ़िया मौका है बाय करने का, और अगर ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली लेवल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हुए हैं। ऑप्शन चेन में आते हैं, ऑप्शन चेन समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो आपको हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फंसते हुए नजर आ रहा है 35,000 एंड 34,500 के बीच में। सो 35,000 पे लगभग 45,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट एंड 34,500 पे लगभग 33,600 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, और क्लोजिंग कहां हुई है 34,800 के आसपास में। आइदर साइड ब्रेकआउट, जहां पे भी मूवमेंट थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखेगा आपको यहां कम से कम 200 पॉइंट ऐड होते हुए उस रेंज में दिख सकते हैं, यानी 34,000 माफ करिए, नीचे की तरफ 34,300 और ऊपर की तरफ 35,300 का रेंज हो सकता है। इसके अलावा बड़े रेंज के बारे में बात करें तो 33,900 से 35,800 तक का रेंज एक बार बड़ा मूवमेंट आया तब देखने को बैंक निफ्टी के अंदर में मिल सकता है। दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आने वाले दिनों के अंदर में अगर पोर्टफोलियो में रहे या इंट्राडे स्विंग ट्रेड आपको अच्छा काम करके देते हुए नजर आ सकते हैं चार्ट के ऊपर में। शुरुआत करेंगे वरुण बिवरेजेस से। डेफिनेटली आपको यहाँ पे एक फॉल देखने को मिला हुआ है, लेकिन ये फॉल एक सपोर्ट के आसपास में लेके गया है वरुण बिवरेजेस को। सो ट्रेडिंग हो रही है 719 के आसपास में। अगर आप देखें सो पहले भी इन लेवल्स के आसपास में 734 740 के आसपास में सपोर्ट हुआ करता था। अभी बाइंग अगर करनी है तो ये पर्टिकुलर लेवल एक आध दो दिन के झटके के अंदर अगर आपको 680 के आसपास के लेवल मिलते हैं सो बाइंग इनिशिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस लगाना है 640 के आसपास में, आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए चार्ट के ऊपर में। लेट मी मार्केट लगभग 640 के आसपास में, एंड उसके बाद क्योंकि अच्छा सपोर्ट है 640 के आसपास। एंड टारगेट क्या होगा? टारगेट आपका ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है, लगभग 780 775 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। ये स्विंग ट्रेड के लिए एक बार काम कर सकते हैं। अभी बाइंग नहीं करना है, 677 के लेवल के आसपास में बाइंग करना है। सिंस कैंडल थोड़ा निगेटिव बना है तो हो सकता है एक दो दिन में ये लेवल देखने को मिले तो अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इसके अंदर में। दूसरा पीवीआर, दिल्ली कर्नाटका से थोड़ा सा रिलैक्सेशन आई मीन टू से थोड़ा सा जो लॉकडाउन था वो रिलैक्स होता हुआ नजर आ रहा है। सो एट द सेम टाइम ग्रीन कैंडल फ्राइडे के दिन में बनता हुआ नजर आ रहा है। तीसरी चीज कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट लेवल के आसपास में एक बार यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। सो इन सब चीजों के चलते हुए पीवीआर एक बार फेवरेट बनता हुआ दिख रहा है। सो पीवीआर के अंदर में 1400 रुपए यानी 1400 के टारगेट के लिए एक बार काम किया जा सकता है। अभी फिलहाल 1354 पे काम कर रहा है, और यहां से आपको अगर स्टॉप लॉस रखना है तो स्टॉप लॉस 1315 के आसपास बनेगा। टारगेट जो बनेगा शॉर्ट टर्म के लिए 1400 है, और उसके ऊपर निकलता है तो 1420 1425 तक के टारगेट इसमें बन सकते हैं पीवीआर के अंदर में। सो पीवीआर के ऊपर भी नजर रखें। थर्ड
M&M की बात कर लेते हैं। M&M भी एक सपोर्ट के आसपास में काम कर रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा फिलहाल एक सपोर्ट के आसपास में काम करता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम एक दिन पहले ठीक ठाक आया था, लेकिन उसके बावजूद दूसरे दिन में रेड कैंडल बट पॉजिटिव क्लोजिंग होते हुए नजर आई हुई है। हैमर काइंड ऑफ पैटर्न बना है, बट इस हैमर का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। सो अगर बाइंग करनी है तो इस रेंज में इनिशिएट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए भी महिंद्रा एंड महिंद्रा को अपने कार्ड में, अपने पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस आपका लगभग 760 के आसपास बनेगा। सो अभी हम काम कहां कर रहे हैं, 782, यहां से 20 रुपीज का स्टॉप लॉस ऑफ रख लीजिए। आपको 810, 805 के टारगेट के लिए इसमें काम करना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फ्यू स्टॉक्स। होप आपको व्यू पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।